नमस्कार दर्शकों, आज हम इस वीडियो में अगरबत्ती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जिस घर में पूजा अर्चना की जाती है उस घर में अगरबत्ती जलाई जाती है। पर क्या अगरबत्ती को जलाना उचित है? हिंदू सनातन शास्त्र में अगरबत्ती के बारे में क्या जानकारी दी है? शास्त्र और उसके जानकार अगरबत्ती के बारे में क्या कहते हैं? धूप दीप नैवेद्य देकर भगवान को पूजना चाहिए, ऐसा हमें बताया जाता है। मगर अगरबत्ती को जलाना शास्त्र सम्मत नहीं है, तो धूप के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? आपके इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हिंदू धर्म शास्त्र पूजा विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। भारत में अगरबत्ती का इस्तेमाल इस्लाम के आने के बाद दिखाई देता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा की नहीं जाती, उनमें अगरबत्ती मज़ार और कब्र में लगाई जाती है। दर्शकों, अगरबत्ती बनाने के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। बांस को काटकर उसके माचिस से के तीली से भी पतले बांस के छड़े बनाए जाते हैं। उस पर एक खास किस्म का लेप लगाकर सुगंधित द्रव्य छिड़ककर उसे सुखाया जाता है। इस तरह से अगरबत्ती को बनाया जाता है। और हम जब अगरबत्ती को जलाते हैं तो सुगंधी लेप के साथ बांस की जो छड़ी होती है वो भी जल जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार बांस को जलाया जाना निषिद्ध वर्जित माना गया है। आइए अब हम जानते हैं बांस को जलाना हिंदू धर्मशास्त्र में क्यों वर्जित माना गया है। एक आदिवासी लोक कथा बांस के पैदाइश की कहानी बताती है, जो दिलचस्प के साथ थोड़ी खतरनाक भी है। लोक कथा के मुताबिक एक परिवार में 4 भाई और एक बहन थी। भाई खेती मजदूरी करते, बहन घर में खाना पकाती। एक दिन खाना पकाने के समय उसका हाथ कट गया और उसके खून की एक बूंद खाने में टपक गई। जब बहन ने भाइयों के आगे खाना परोसा तो उन्हें खाना इतना स्वादिष्ट लगा कि भाई ने बहन से खाने की तारीफ करते हुए कहा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। तो बहन ने खाना बनाते समय उसके साथ जो घटित हुआ था वो बताया। भाइयों को लगा, जब बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इसके बाद भाइयों ने बहन की हत्या कर उसके मांस को 4 हिस्सों में बांट दिया। 3 भाइयों ने अपने हिस्से का मांस खा लिया, लेकिन एक भाई का हिस्सा रह गया था। उसके हिस्से को मांस को मिट्टी में गाड़ दिया गया। लोक कथा के मुताबिक जिस जगह भाइयों ने बहन के मांस को मिट्टी में गाड़ा था वहां कुछ दिनों बाद बांस का पेड़ उगाया। कहा जाता है तभी से बांस की उत्पत्ति हुई, जिसे आदिवासी बंसा देवी के रूप में पूजने लगी। जिसे पूजा जा रहा हो, जिसे शुभ माना गया हो, क्या उसे जलाना उचित है? आप ही सोचिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बांसुरी रखते थे। उनको वो अत्यंत प्रिय थी, इसलिए भी बांस को जलाना उचित नहीं मानते। बांस तेजी से बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा है। बांस ये शब्द संस्कृत शब्द वंश से आया हुआ है। बांस को वंश वृद्धि का प्रतीक समझते हैं। वंश यानी पारिवारिक संतान। बच्चा पैदा होने के बाद जो नाल उसके नाभि से जुड़ी हुई होती है उसे बांस के पौधे के बीच में ही गाड़ते हैं, ताकि संतान सदा बांस की तरह बढ़ती रहे। बिहार में छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति के उद्देश्य की जाती है, तथा जो संतान है वो जिस प्रकार बांस तेजी से बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार अपने संतान की भी प्रगति हो, उसकी आयु लंबी हो, ये कामना के साथ की जाती है। बांस वंश वृद्धि का प्रतीक होने के कारण छठ पूजा में बांस के बने स्तूप में या टोकरी में ही पूजा की सामग्री रखकर महिलाएं पूजा करती हैं। वैसे ही अपने पति के लंबी आयु के लिए अखंड सौभाग्यवती होने की मनोकामना के साथ भाद्रपद महीने में गौरी पूजन किया जाता है। खासकर महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत की सुहागनें ये गौरी पूजन का व्रत करती हैं। अपने रीति रिवाजों के अनुसार बांस के बने सूप में ही पूजा सामग्री रखती है। उसी से ही माँ गौरी की पूजा करती है। बांस के बने सूप को वंश वृद्धि का प्रतीक तथा मंगलकारक माना जाता है। चीनी फेंग शुई शास्त्र में बांस के पौधे को शुभ तथा सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए और कार्यों में तरक्की हासिल करने के लिए छोटे छोटे बांस के पौधे कुछ विशिष्ट स्थान पर रखे जाते हैं। हजारों वर्ष से सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य बनाने के लिए चीनी लोग बांस के छोटे छोटे पौधे का इस्तेमाल करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि बांस का पौधा जहाँ होता है वहाँ बुरी आत्माएं नहीं आती है। इसलिए अर्थी बनाने के लिए बांस का उपयोग किया जाता है, ताकि मृत शरीर के आसपास कोई भी बुरी आत्मा ना आए।
मृत शरीर को जब शमशान में लिया जाता है तब लकड़ी की चिता पर मृत शरीर को रखा जाता है। बांस की बनी अर्थी को निकाला जाता है, उसे जलाया नहीं जाता। स्कंद पुराण कहता है बांस जलाने से लगता है पितृदोष। दर्शकों, इतनी सब जानकारी सुनने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि बांस से बनी अगरबत्ती जलाने के लिए हमें क्यों मना किया जाता है। दोस्तों, हमारा हिंदू सनातन धर्म मानव जात के कल्याण और हित के बारे में बताता है। हिंदू धर्म में बताई गई बातें शास्त्र सम्मत और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है। हमारे शास्त्रकारों ने शास्त्रों को आस्था से जोड़ा ताकि लोग इसे सहज ही अपना सके। आस्था में आदर के साथ थोड़ा डर भी छुपा होता है। अब जानते हैं आजकल का साइंस अगरबत्ती के बारे में क्या कहता है। बांस में सीसा और अन्य प्रकार की धातुएं जमा होती है। ऐसे में अगर बांस को जला दिया जाए तो हानिकारक ऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है जो आसपास की हवा को दूषित करता है। ऐसी दूषित हवा में सांस लेने से मनुष्य के शरीर में बीमारियां पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। बांस के साथ अगरबत्ती बनाने में कोई केमिकल का इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी अगरबत्तियां का धुआं सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। आपने देखा होगा होम हवन में भी बांस को जलाया नहीं जाता। चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, बांस का नहीं। चूल्हे में बांस को जलाया जाता है तो उससे जो धुआं उठता तो वो सिर्फ चूल्हे में पर खाना पकाती महिला को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि घर में रहने वाले अन्य पारिवारिक सदस्य के सेहत के लिए भी हानिकारक हो जाता। इसलिए भी बांस को जलाना नहीं जाता, यानी कि वंश हानि का जो हमें खतरा बताते हैं वो इस प्रकार से हो जाता। दर्शकों, हमने अगरबत्ती से जुड़ी आस्था और विज्ञान की जानकारी दी है। अब बताते हैं सुगंध के लिए हमें क्या करना चाहिए। पुराने ज़माने में भगवान को खुश करने के लिए, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए धूप का इस्तेमाल मंदिर में किया जा रहा है। वैसे ही घर में सुख शांति के लिए, घर के लोग तनाव मुक्त रहने के लिए, घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए घर में धूप का उपयोग किया जाता रहा है। धूप जलाने के लिए धूपदानी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर गाय के गोबर से बने उपले को जलाकर उसमें धूप डालकर सुगंध उत्पन्न किया जाता है। अब जिन्हें संभव है वो धूपदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाजार में विभिन्न प्रकार की धूप बत्तियाँ मिलने लगी हैं, उसका इस्तेमाल आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। जो लोग मच्छर भगाने के लिए मच्छर अगरबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं वो गाय के गोबर से बने उपले को जला सकते हैं। उपले आपको होम हवन की सामग्री, पूजा सामग्री जिस दुकान में मिलती है वहाँ पर मिल सकते हैं। धूप और धूपबत्ती जलाने से अगरबत्ती से भी ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता है। अगर आपके घर में अस्थमा का मरीज हो या किसी व्यक्ति को धुएं से एलर्जी परेशानी हो तो कम मात्रा में धूपबत्ती जलानी चाहिए। घर की खिड़कियां तथा दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। दोस्तों, हमने अपनी तरफ से अगरबत्ती के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अब आपको तय करना है अगरबत्ती जलाना सही है या गलत। जय हिंद।